गांधीगंज क्षेत्र में अतिक्रमण के विरुद्ध प्रशासन ने की बड़ी कार्यवाही। सालों से किए गए अतिक्रमणों को जेसीबी के माध्यम से हटाया गया। खैरवाड़ा स्थित एनी इंजीनियरिंग कॉलेज को महाराष्ट्र बैंक के अधिकारियों ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ करवाया सील। कर्ज के चलते हुई कार्यवाही। सांसद कप क्रिकेट प्रतियोगिता के फाइनल में आएंगे प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह। आयोजन समिति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। और पटवारी चयन परीक्षा में उत्तीर्ण हुए अभ्यर्थियों की काउंसलिंग का हुआ आयोजन। एमएलबी स्कूल में किया गया दस्तावेजों का वेरिफिकेशन। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। दिन भर की तमाम खबरें लिए आपके साथ में अदिति शुक्ला। और खबरों की शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबर के साथ। नगर निगम व पुलिस प्रशासन के द्वारा आज गांधीगंज क्षेत्र में अतिक्रमण के विरुद्ध बड़ी कार्यवाही की गई, जिसके तहत सालों से किए गए अतिक्रमणों को प्रशासन द्वारा बुलडोजर के माध्यम से ध्वस्त किया गया। गांधीगंज क्षेत्र में अतिक्रमण कार्यवाही के दौरान नगर निगम के प्रभारी कमिश्नर केसी बोपचे, एसडीएम सुधीर जैन सहित अन्य अधिकारी और बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। प्रशासन के द्वारा गांधीगंज क्षेत्र में दुकानदारों द्वारा लगाए गए टीन शेड व दुकानों के सामने बनाए गए चबूतरों को जेसीबी के माध्यम से हटाया गया। अतिक्रमण के विरोध में प्रशासन के द्वारा लगातार कार्यवाही की जा रही है ताकि शहर की यातायात व्यवस्था को सुचारू किया जा सके। पुलिस प्रशासन और नगर निगम की टीम द्वारा की जा रही इस कार्यवाही से अतिक्रमणकारियों में दहशत का माहौल है। ये पीछे हटो, लग जाएगा। आज नगर के गांधीगंज इलाके में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। मुख्य रूप से सड़क के किनारे जिन लोगों द्वारा व्यापारियों द्वारा जो है चबूतरे बना करके रोड को सकरा कर दिया गया था, उस अतिक्रमण को हटाया जा रहा है और हमारे अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शांतिपूर्ण तरीके से चल रही है। सर, अभी तक कितने अतिक्रमण लोगों को हटा चुका है? अभी हमने अपनी कार्रवाई लगभग 12 बजे प्रारंभ की थी। अभी तक 40 से 50 लोगों के अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं। ये अतिक्रमण हट रहा है, इस पर आपके क्या कहना है? जिला प्रशासन द्वारा जो अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है, हम उसका स्वागत करते हैं, किंतु जिला प्रशासन को कुछ और भी मुद्दों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे पूरा शहर सब्जी बाजार बना हुआ है, हाट ठेलियों का बाजार बना हुआ है, तो सब्जी बाजारों को व्यवस्थित किया जाए। हाट ठेलियाँ जो जगह जगह घूम के ट्रैफिक जाम कर रही है, उनकी अलग व्यवस्था बनाई जाए, उनको जगह दी जाए। सब्जी बाजार केवल सब्जी प्रांगण के अंदर लगे, जो प्रांगण उनके लिए बना हुआ है। यहाँ से लेके किरण क्षेत्र से लेके आखिरी में नरसिंहपुर नाके तक इतनी सब्जी बाजार लगी रहती है कि एक 4 व्हीलर का 2 व्हीलर का निकलना मुश्किल रहता है। तो अतिक्रमण हटाने के साथ साथ जिला प्रशासन को शहर में दूसरी व्यवस्थाएं बनाने में भी ध्यान देना चाहिए। आपका नाम? सतीश शुक्ला, अध्यक्ष हमारा नगर। खैरवाड़ा स्थित एनी इंजीनियरिंग कॉलेज को आज पुलिस प्रशासन के सहयोग से महाराष्ट्र बैंक के अधिकारियों के द्वारा सील कराया गया। दरअसल महाराष्ट्र बैंक से एनी इंजीनियरिंग कॉलेज प्रबंधन द्वारा लगभग 5 करोड़ रुपए की राशि ली गई थी, जिसको समय पर चुकाया नहीं गया, जिसके कारण आज महाराष्ट्र बैंक के अधिकारी पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों के साथ खैरवाड़ा स्थित एनी कॉलेज पहुंचे और कॉलेज को सील करते हुए अपने पोजीशन में लिया। कॉलेज प्रबंधन की बड़ी लापरवाही के कारण एनी कॉलेज में अध्ययनरत लगभग 450 विद्यार्थियों का भविष्य अंधकार की ओर जा रहा है। आज कॉलेज प्रबंधन द्वारा इस कार्यवाही को देखते हुए महाराष्ट्र बैंक एवं पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों के समक्ष 1 सप्ताह का समय मांगा गया है, जिससे वह राशि को जमा कर सके। अगर 1 सप्ताह बाद कॉलेज प्रबंधन द्वारा ये राशि बैंक को नहीं दी गई तो महाराष्ट्र बैंक इस कॉलेज की बिल्डिंग को अपने कब्जे में ले लेगा। कॉलेज को क्या आदेश दिए गए? कॉलेज के ऊपर लगभग 5 करोड़ का ऋण था बैंक ऑफ महाराष्ट्र से, जो कि एनपीए अकाउंट घोषित हो गया। सरफेसी एक्ट के अंतर्गत इनका पोजीशन बैंक को देने के आदेश किए गए हैं।
अभी इनको 7 दिन का समय दिया गया है। 7 दिन में ये अपना सेटलमेंट बैंक के साथ कर सकते हैं, पैसे पटा सकते हैं, अन्यथा आगे कार्रवाई की जाएगी। क्या कार्रवाई की? कॉलेज को सीज किया जाएगा, प्रदर्शन बैंक को दिलाया जाएगा। स्थानीय इंदिरा गांधी क्रिकेट स्टेडियम में आज सांसद कप क्रिकेट प्रतियोगिता की आयोजन समिति द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया तथा प्रतियोगिता के समापन समारोह में भारतीय टीम के प्रसिद्ध गेंदबाज हरभजन सिंह के शामिल होने की जानकारी दी गई। सांसद कप क्रिकेट प्रतियोगिता की आयोजन समिति द्वारा बताया गया है कि प्रतियोगिता अपने अंतिम दौर में पहुंच गई है। आगामी 29 फरवरी को प्रतियोगिता का फाइनल मैच खेला जाएगा। वहीं पुरस्कार वितरण समारोह में सांसद नकुलनाथ के साथ प्रसिद्ध भारतीय गेंदबाज हरभजन सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे और विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कृत करेंगे। प्रेस वार्ता में जिला कांग्रेस अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे, प्रतियोगिता समिति के अध्यक्ष मनीष पांडे, उपाध्यक्ष सचिन वानखेड़े सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। सभी पत्रकार बंधुओं, जैसा कि आप सभी लोगों को विदित है कि यह सांसद कप क्रिकेट प्रतियोगिता लेदर बॉल T20 का आयोजन सन 2021 से लगातार छिंदवाड़ा में चला जा रहा है। इसका यह चौथा सफलतम वर्ष है। आप लोगों को विदित है कि माननीय हमारे ज़िले के लाडले सांसद आदरणीय नकुलनाथ जी एवं प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी की हमेशा से सोच रही है कि छिंदवाड़ा हर क्षेत्र में अपने आप में एक पहचान बनाए। पांडे जी ने विस्तार से आपको बताया। ये आयोजन हमारा 2 फरवरी से प्रारंभ हुआ और बड़े सफलतम तरीके से, सुयोजित तरीके से, पूरा अनुशासित तरीके से यह कार्यक्रम हमारा लगातार विगत दिनों से चल रहा है। ये सफलतम चौथा वर्ष चतुर्थ वर्ष है और आप सब जानते हैं कि विगत वर्षों में जो आयोजन हुए जिले के क्रिकेट प्रेमियों के द्वारा, दर्शकों के द्वारा और हमारे ज़िले की जो जितनी रजिस्टर्ड टीमें हैं उन सब टीमों को इसमें खेलने का अवसर प्राप्त हुआ है। इसका मुख्य उद्देश्य था कि हमारे ज़िले की जो खेल प्रतिभाएं हैं वो कैसे आगे बढ़ें, ज़िले की जो तरुणाई है वो खेल से कैसे जुड़े। जैसा कि हमारे साथी सचिन भाई ने शुरुआत में बताया कि ये आयोजन हमारा अंतिम दौर में है, अंतिम चरण में है, तो निश्चित हुआ है। हमारे दोनों आदरणीय नेता पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी और ज़िले के हमारे जागरूक और संघर्षशील युवा सांसद माननीय नकुलनाथ जी, जो खिलाड़ियों और खेल के प्रति कुछ ज़्यादा शौकीन है, खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए हमेशा उनकी मंशा रहती है और तत्पर रहते हैं। ऐसे माननीय कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी के माध्यम से हमारे इस क्रिकेट समापन के अवसर पर पुरस्कार वितरण के लिए फाइनल मैच के दिन एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी लाने की हमेशा उनकी मंशा और परंपरा रही है। पिछले बार दुर्भाग्य से जरूर चोटिल होने के कारण वो खिलाड़ी यहाँ उपस्थित नहीं हो पाए थे, लेकिन इस बार भी इसके समापन अवसर पे एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठित क्रिकेट खिलाड़ी यहाँ समापन पे आ रहे हैं। मैं आपको बताऊं, वो क्रिकेट जगत में फिरकी गेंदबाज के रूप में मशहूर हैं। उनकी विश्व विख्यात छवि रही है। भारतीय क्रिकेट टीम को बरसों बरस उन्होंने प्रतिनिधित्व करते हुए 400 क्रिकेट मैच खेले हैं। ऐसे प्रतिष्ठित फिरकी गेंदबाज, स्पिन गेंदबाज जो कि द टर्बनेटर के नाम से पूरे क्रिकेट जगत में विख्यात हैं, श्री हरभजन सिंह जी, वो इस प्रतियोगिता के समापन अवसर पे पुरस्कार वितरण के लिए हमारे खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए छिंदवाड़ा माननीय कमलनाथ जी और माननीय नकुलनाथ जी के आग्रह और निर्देश पर यहाँ पधार रहे हैं। तो हम सभी खिलाड़ी, खेल जगत की ओर से सभी लोग बहुत उत्साहित हैं कि ऐसा विश्व विख्यात खिलाड़ी आज इस छोटे से, बहुत ही छोटा सा आयोजन है, इसमें सब खिलाड़ी को हौसला अफजाई करने के लिए यहाँ पधार रहे हैं। हम देता जय को पूरी आयोजन समिति की ओर से पूरे खिलाड़ी, खेल खिलाड़ी जगत। खबरों के सत्तार को विराम देने के लिए यहाँ पर लेते एक ब्रेक, जल्द लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। आप देखते रहिए सिटी हलचल।
कीजिए अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत बालाजी पब्लिक स्कूल के साथ। एक ऐसा स्कूल जहां क्वालिफाइड टीचर्स द्वारा आपके बच्चों को दी जाती है क्वालिटी एजुकेशन, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, स्मार्ट क्लास, सर्व सुविधा युक्त विशाल ग्राउंड, बस फैसिलिटी, बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल। बोर्ड परीक्षा 2022 में जिले की मेरिट सूची में विद्यालय से कक्षा 12वीं के 2 विद्यार्थी शफक अली 94.4% तृतीय स्थान एवं दिशा गुजर 93.2% तृतीय स्थान। प्रतिवर्ष की तरह बोर्ड परीक्षा का उत्कृष्ट परिणाम 158 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण। तो अब आपके बच्चों की पढ़ाई की टेंशन हुई खत्म। आज ही संपर्क करें, प्रवेश प्रारंभ है। 27 वर्षों का विश्वास, बालाजी पब्लिक स्कूल छिंदवाड़ा। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम्स, बस सुविधा के साथ। प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में और आगे बढ़ते हैं खबरों में। कुंडीपुरा पुलिस द्वारा आज 2 वाहन चोरों को गिरफ्तार करते हुए उनके पास से 2 चोरी की मोटरसाइकिलें भी जब्त करने में सफलता हासिल की गई है। थाना प्रभारी कुंडीपुरा द्वारा बताया गया कि उक्त कार्यवाही मुखबिर की सूचना के आधार पर की गई थी, जिससे पुलिस ने चांद क्षेत्र के ग्राम कुटिया में रहने वाले एक आरोपी से 1 चोरी की मोटरसाइकिल व उमरिया इसरा के रहने वाले एक आरोपी से 1 मोटरसाइकिल जब्त की है। ये दोनों गाड़ियां रेलवे स्टेशन से चोरी हुई थीं। थाना कुंडीपुरा क्षेत्र से मोटर चोरी की वारदात बढ़ती जा रही थी। उसी के तारतम्य में हमने 2 चोरों को उठाया था, जिसमें एक है तेजराम मस्कोले पिता चेतराम मस्कोले पिता तेजराम, उम्र 30 साल, निवासी कुटिया का रहने वाला है। इससे पूछताछ करी तो इसने बताया कि उसने अपने साथी कन्हैया कसार पिता कालू राम, उम्र 45 साल, निवासी इसरा उमरिया का रहने वाला था। इन दोनों ने मिलकर एक मोटरसाइकिल स्प्लेंडर काले कलर की, जो कि रेलवे स्टेशन के सामने हनुमान मंदिर के सामने से चुराई थी। मोटरसाइकिल बरामद करने के बाद इसके और पूछताछ करने पर इनसे एक स्कूटी लाल कलर की बरामद हुई है, जो इन्होंने गेट नंबर 2 रेलवे स्टेशन से चोराई की थी। दोनों ही मोटरसाइकिल इनसे बरामद कर ली गई है और इन्हें लिखा पढ़ी करके हम न्यायिक अभिरक्षा में पेश कर रहे हैं। स्थानीय MLB स्कूल में आज पटवारी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए अभ्यर्थियों की काउंसलिंग तथा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया गया। इस दौरान कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल में लगभग 300 चयनित पटवारी अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पहुंचे थे। छिंदवाड़ा जिले के लिए चयनित पटवारियों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पश्चात इनकी नियुक्ति जिले की तहसीलों में की जाएगी। वेरिफिकेशन के दौरान कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने संपूर्ण प्रक्रिया का निरीक्षण करते हुए व्यवस्थाओं का जायजा लिया व अधिकारियों से आवश्यक चर्चा की। पटवारी परीक्षा में जो पटवारी उत्तीर्ण हुए हैं, जिनकी भर्ती की जानी है छिंदवाड़ा जिले में, उनके डॉक्यूमेंट और उनके जो आपका अनुभव प्रमाण पत्र या किसी का दिव्यांगता है तो दिव्यांगता प्रमाण पत्र, इन सबकी जो प्रमाण पत्र उन्होंने लगाए हैं उनका वेरिफिकेशन हो रहा है। वेरिफिकेशन के बाद उनका अपॉइंटमेंट जारी होगा कि उनको किस तहसील में जाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशानुसार जनमन अभियान के तहत भारिया जाति के ग्रामीणों को शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाने हेतु शासन स्तर पर कई प्रयास किए जा रहे हैं, जिसकी समीक्षा करने आज मेडिकल कॉलेज के सभागार में बैठक का आयोजन किया गया।
मेडिकल कॉलेज में आयोजित इस बैठक में कलेक्टर शीलेंद्र सिंह व जिला पंचायत सीईओ पार्थ जायसवाल ने जिले भर के जनपद पंचायत अधिकारियों, सचिवों, तहसीलदारों सहित अन्य संबंधित सभी विभागों के अधिकारियों से शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ भारिया जाति के ग्रामीणों व आदिवासियों को मिला है या नहीं, इसकी समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों के दस्तावेजों को बनाने में आ रही दिक्कतों को सुनते हुए उनके निराकरण हेतु आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। ऑपरेटर को बुला के उसका अपडेशन कराना पड़ेगा मोबाइल नंबर, है ना। और उसके अलावा समग्र में तो अभी पहली बात तो ये कि अभी ये प्रोसीजर अतुल समझाना, वो जिनका आधार कार्ड रिट्रीव कैसे करना है, वो जो मेल में लिखा हुआ था, अभी बैठ के प्रोसीजर सबको समझाएंगे। ठीक, तो सबसे पहले जिनके जो बता रहे हैं आधार कार्ड बन चुके हैं लेकिन उनको मिले नहीं है, तो उसको कैसे रिट्रीव करना है उसका प्रोसीजर समझाएंगे। तो जाके सबसे पहले उनके आधार कार्ड डिलीवर कराओगे, ठीक है। उसके बाद ये डेटा सुधारोगे। अब आयुष्मान कितने बच्चे हैं बनने के लिए? तुम्हारे डेटा के हिसाब से 164 है। बाकी जब तेरे पास आधार नहीं है तो आयुष्मान कैसे बना लिया? क्यों, आधार कार्ड तो था नहीं, तो फिर आयुष्मान कार्ड कैसे बन गए? कार्ड है क्यों नहीं? सर ये इन्होंने वो उसके लिए लेके रख लिया, वो आईडी पे चढ़ाने के लिए सर। तो फिर उसको अधीक्षक को क्यों नहीं बताया कि मेरे पास आ चुके हैं? क्योंकि आवास में भी आवश्यकता पड़ रही थी सर। अभी अब आप लाइन लिस्टिंग में सुधरवाओ अधीक्षक, जितने आवेदन है उनके सबके आ गए हैं, सचिव रख के बैठा हुआ है। आपके अभी 143 नहीं है, उतना ही है जो बता रहा है। अपडेशन है डिफरेंट इशू। आधार कार्ड में कोई चीज अपडेट करना है, जैसे मोबाइल नंबर या कुछ अपडेट करना है, वो दूसरी बात है। और आधार कार्ड तो बना है ना उसका, तो फिर उसको 143 पेंडिंग क्यों बता रहे? दोनों बैठ के अभी सुधारो और लाइन लिस्टिंग में उसको ठीक कराओ। और क्या है? जाति प्रमाण पत्र कितने बच्चे हैं? कितने लोग के अधीक्षक जाति प्रमाण पत्र कितने लोग के नहीं है? अरे बोलो ना। हैं? 13 बचे हैं। 13 क्यों बचे हैं? परिवार में अगर पहले से किसी परिवार का प्रमाण पत्र बना है, यदि उसमें संलग्न कर दिया है, तो उसमें पटवारी रिपोर्ट किसी की आवश्यकता नहीं है, सीधे हम जारी कर सकते हैं। केवाईसी अनिवार्य है सर। केवाईसी ठीक है, केवाईसी अलग चीज है सर। यदि परिवार में पहले से प्रमाण पत्र बना है, लगा हुआ है, उसको ले लेना फोटोकॉपी। ये केवल उनको सुनवाने की बात कर रहा हूँ जो तहसीलदार हैं या अधीक्षक हैं सर या सीओ जनपद हैं, ताकि आप उनको कह पाओ कि ये सर जबरदस्ती सरपंच का प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं, कहीं कुछ बनवा रहे हैं, इसकी जरूरत नहीं है इन सब की। अगर परिवार में एक बन चुका है, एक परिवार में है तो किसी की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ फार्म में लगा दें, उसका जारी हो जाएगा। ये केवाईसी के बाद कुछ फायदा होगा कि नहीं? अधीक्षक लोग बताओ। ये प्रक्रिया तो पहले से कोई मैंने आज थोड़ी तय कर दी है, पता ही नहीं था किसी को। सर इसमें निवेदन था सर, यदि जाति प्रमाण पत्र बन जाए सर तो उनको हमारी जो बहुत सारी योजनाओं में हमको आजकल एमपी कास्ट के माध्यम से सर वो चाहते हुए देना पड़ता है। तो कौन बनवाएगा जाति प्रमाण? सभी लोगों को बनवाना है। इनको मैंने इतना सिंपल तरीका बता तो दिया है। परिवार में किसी न किसी का तो निश्चित बना होगा, नहीं बना होगा तो पहले एक बनवा दो, बाकी की रेफरेंस भी उसी के साथ लगा दो, खत्म हो जाएगा, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक किसी परिवार का बनवा दीजिए, पर उसी परिवार के सर्टिफिकेट के आधार पर बाकी सदस्यों के बनवा दीजिए, तो आसान हो गया ना। तो सबके इतने सारे डॉक्यूमेंट इकट्ठा करने, उसका खर्चा भी बचेगा परिवार वाले का, नहीं तो बेचारा पूरे परिवार के लिए इतने सारे। यहाँ पर फिर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। आप देखते रहिए सिटी हलचल। एडिफाई स्कूल की कोशिश है कि बच्चों पर पढ़ाई बिना बोझ बने, उनका भविष्य संवर जाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सीबीएसई एफिलेटेड एडिफाई स्कूल में बच्चों को दी जाती है ट्रेन्ड टीचर्स द्वारा क्वालिटी एजुकेशन, ताकि बच्चे खेल खेल में सीख सके बड़ी बड़ी बातें। बच्चों के लिए लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, मीडिया सेंटर, म्यूजिक क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस, इंडोर स्पोर्ट्स, 2 बिग ऑडिटोरियम, कराटे ट्रेनिंग, कल्चर एक्टिविटीज, स्मार्ट एंड डिजिटलाइज्ड क्लासरूम्स, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ 10 एकर्स, खेलने के लिए प्लेग्राउंड के साथ आवागमन के लिए बस की सुविधा उपलब्ध। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 12। सीबीएसई एफिलेटेड एडिफाई स्कूल, हेड ऑफिस हैदराबाद। अब आपको अपनी आंखों की जांच के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करने की जरूरत नहीं है।
क्योंकि अब आपके अपने छिंदवाड़ा शहर में अत्याधुनिक मशीनों से लैस आनंद नेत्रालय अपनी सेवाएं दे रहा है। आनंद नेत्रालय में आँख से संबंधित हर बीमारी का होगा इलाज, मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेसिक सर्जरी, डायबिटीज के कारण आँखों में आने वाली बीमारियों का इलाज, ग्लूकोमा यानी कांच बिंदु से संबंधित इलाज, रेटिना का इलाज, फेको पद्धति द्वारा आँखों के ऑपरेशन, बच्चों में आँखों से संबंधित समस्याओं का निदान, नागपुर और वर्धा के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन। आनंद नेत्रालय। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब आगे बढ़ते हैं खबरों में। संत श्री रविदास महाराज की जयंती के अवसर पर आज रविदास समाज द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिससे बड़ी संख्या में सामाजिक सदस्य शामिल हुए। रविदास समाज द्वारा निकाली गई शोभा यात्रा का श्री वाल्मीकि समाज द्वारा हार्दिक स्वागत किया गया। इस मौके पर पार्षद जगदीश गोदरे, धनराज पवार, उदय राम गोहर सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे। हमारे रविदास जी के जन्म उत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें रविदास समाज के द्वारा विभिन्न प्रवेश स्थानों से होते हुए पोहरा चौक में वाल्मीकि समाज द्वारा उनका हार्दिक स्वागत किया गया। हमारे समाज के बुजुर्गों के द्वारा अपने रविदास जी के चित्र में माल अर्पण किया गया, मूर्ति पर माल अर्पण किया गया और समस्त वाल्मीकि समाज की ओर से उनका जलपान और नाश्ते की व्यवस्था की गई थी। उसके द्वारा समाज के द्वारा जो जलपान की व्यवस्था की गई थी, उसके लिए समस्त समाज के लोग यहाँ उपस्थित थे। साथ में समाज के वरिष्ठ हमारे उदय गौहर जी, नीरज शंकर जी, नीरज डागोर जी, धनराज पवार जी, अरविंद बोदरे जी और हमारे नागवंशी जी, प्रकाश मेहरोलिया जी और हमारे डहरिया मैडम भी और समस्त हमारे कांग्रेस परिवार के लोग भी यहाँ उपस्थित थे। हम समस्त वाल्मीकि समाज उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं कि उन्होंने अपना अमूल्य समय देकर रैली का जो स्वागत सम्मान किया और हमारे समाज के वरिष्ठ श्री उदय गौर जी का द्वारा उनका आरती उतारी गई है रविदास जी की मूर्ति की। साथ में हमारे अविनाश चौहान जी, आशीष सारवान और साथी यहाँ उपस्थित थे। धन्यवाद। युवा प्रतिभा प्रोत्साहन मंच के द्वारा स्थानीय हिंदी प्रचारणी प्रांगण में बसंत पंचमी के अवसर पर सुर बसंत संगीत समारोह का शुभारंभ 23 फरवरी को किया गया। इस 3 दिवसीय संगीत समारोह में देश भर से चयनित कलाकार शास्त्रीय संगीत की प्रस्तुतियां देंगे। समारोह के प्रथम दिन मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 के प्राचार्य हरिप्रसाद धारकर विशेष अतिथि, अवधेश तिवारी विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर प्रीति सक्सेना उपस्थित हुईं। समारोह के प्रथम दिवस शास्त्रीय गायन वादन नृत्य की एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां युवा प्रतिभाओं की ओर से प्रस्तुत की गईं। इस मौके पर बड़ी संख्या में संगीत प्रेमी एवं सुधीजन उपस्थित रहे। स्थानीय अंबेडकर नगर में 22 फरवरी से 28 फरवरी तक
श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ सप्ताह का आयोजन किया गया है, जिसमें बड़ी संख्या में शामिल होकर श्रद्धालु भक्तगण कथा श्रवण कर रहे हैं। मेरे घड़ा नहीं भरा, मेरे आंगन में पानी नहीं। जैसे ही 5वां महीना आरंभ हुआ, ध्रुव जी महाराज ने अपनी श्वास पर विजय प्राप्त कर लिया। अब तो श्वास लेना ही छोड़ दिया। जैसे ही श्वास लेना छोड़ा, संपूर्ण सृष्टि के जितने भी जीव है सबकी श्वास रुक गई, हलचल मचने लग गई, घबराहट होने लगी। देवता लोगों ने सब लोग पहुंचे भगवान विष्णु के पास में। हम श्वास क्यों नहीं ले पा रहे हैं? बोले मेरा भक्त श्वास नहीं ले रहा है। तुम कहां से श्वास लोगे? तुम कहां से लोगे? भगवान तुरंत गरुड़ में आकर आरूढ़ होकर ध्रुव जी महाराज के पास आए हैं। ध्रुव जी ने बड़ी सुंदर स्तुति किया है। और अब इन तमाम खबरों को समेटते कर देखते हैं सुर्खियां। अंत में एक बार फिर देखते हैं आज की हेडलाइंस को। गांधीगंज क्षेत्र में अतिक्रमण के विरुद्ध प्रशासन ने की बड़ी कार्यवाही। सालों से किए गए अतिक्रमणों को जेसीबी के माध्यम से हटाया गया। खैरवाड़ा स्थित एनी इंजीनियरिंग कॉलेज को महाराष्ट्र बैंक के अधिकारियों ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ करवाया सील। कर्ज के चलते हुई कार्यवाही। सांसद कप क्रिकेट प्रतियोगिता के फाइनल में आएंगे प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह। आयोजन समिति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। और पटवारी चयन परीक्षा में उत्तीर्ण हुए अभ्यर्थियों की काउंसलिंग का हुआ आयोजन। एमएलबी स्कूल में किया गया दस्तावेजों का वेरिफिकेशन। इस बुलेटिन में खबरों का सपना फिलहाल यहीं तक था। आप जुड़ी खबरों के साथ फिर हो गया आपसे मुलाकात। तब तक दीजिए अनुमति। नमस्कार।